हाय बच्चों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में इस ठंड के मौसम में आराम से रजाई और गद्दों में ढुककर अपने पढ़ाई को पुश कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके पढ़ाई को और पुश करने के लिए आपके सामने दो और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस को, चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं आज। चलिए आ जाइए। द फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर पर सेकेंड। हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे एक फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स का यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड और एक मूविंग ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 17 किलोमीटर पर आवर। आइए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे हम लोग, और इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों स्पीड को कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए आइए बच्चों, आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्पीड ऑफ गैलोपिंग हॉर्स को लिख लेते हैं 18 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बच्चों हम लोग स्पीड ऑफ मूविंग ट्रेन का स्पीड देख लेते हैं। वो दिया हुआ है बच्चों कितने, 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चों हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को या तो 80 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो मैं इस सेशन में आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। $72 किलोमीटर दिया हुआ है बच्चों। 72 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकेंड में हम लोग चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, तो 5/18 से डिवाइड करना पड़ता है, या मल्टीप्लाई, आप जो भी समझ ले। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए 18 के टेबल में 72 आएगा बच्चों 4 टाइम्स। ठीक है ना, और यहां पर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ ए ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए बच्चों हम लोग को यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि द मूविंग ट्रेन, कंपेयर करने के लिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पर लिखना होगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। बच्चों देख लेते हैं हम लोग, ट्रेन का स्पीड कितना निकल के आया है 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस करना होगा, और गैलोपिंग हॉर्स का स्पीड कितना दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड। जब हम माइनस करेंगे तो बच्चों हमको हमारा आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं देयरफॉर द स्पीड ऑफ मूविंग ट्रेन is faster than galloping horse by 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन डिफरेंट interval of time are given in the following table. If the object is in uniform motion, fill in the gap in the table. बच्चों हम लोग देखेंगे कि इस बॉक्स में टाइम दिया हुआ है सेकेंड में और डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इसके बीच का जो गैप है बच्चों 10, 10, 10, और इसी को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो और आगे हम 10 बढ़ते हैं तो ये 30 से 40 हो जाएगा बच्चों। फिर ये हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी 10 का गैप, हमको यहाँ पे 10 का गैप मिलेगा जो 50 हो गया है।
फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 10 का गैप होगा, और ये इसमें जब 10 में 50 में 10 प्लस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा बच्चों, और फिर ये आगे 10 प्लस करेंगे तो ये 70 हो जाएगा 60 में, ठीक है। और डिस्टेंस को जब हम देखेंगे यहाँ पर तो 0 के बाद 8 दिया हुआ है, 8 के बाद बच्चों यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 40, 40 के बाद 48 होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों वो इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी सबका गैप जो है वो 8 8 का है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों के तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा जाएगा बच्चों कि इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों यहाँ पर ये बॉक्सेस को देखकर हमको समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।